सो नेक्स्ट वी हैव द ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैसे बनता है? अब ये जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था कास्टिक सोडा बनाने के लिए, उसमें हमारे पास क्लोरीन गैस आई थी एज अ बाई प्रोडक्ट। तो वो जहाँ वो क्लोरीन गैस बनी थी, हमने क्या करना है, ड्राई स्लेट लाइम लेना है। ड्राई स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ नॉन एज द ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ स्लेट लाइम। तो जब इसमें से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं एट टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, देन वी गेट द ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन इज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जैसे कॉटन है, लिनन है, तो इनके फाइबर को क्लीन करने के लिए, ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो अब जैसे आपको पता है कि पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है, तो वुड पल्प को भी अच्छे से क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। देन फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। अब जैसे लॉन्ड्री में क्लोथ साफ़ करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। देन वी हैव अनदर यूज़ ऑफ दिस इज़ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे कि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक है, तो इसको हम, बिकॉज इसका अगर आप फार्मूला देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीजन है, इसके फॉर्मूले में भी ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए और खुद रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई इट ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। अब जैसे इसका फार्मूला देखो तो यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये डिसोसिएट होकर क्लोरीन गैस भी देता है। अगर इसकी डीकम्पोजिशन करें तो ये जो क्लोरीन गैस की वजह से क्या होता है, इसने क्लोरीन गैस, बिकॉज हमें पता है इट किल द जर्म्स, तो इसको हम फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। सो देन वी हैव द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो नॉन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सो द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो होता है उसका फार्मूला अब तो हमें पता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कई बार फास्ट कुकिंग करने के लिए भी, और इवन जैसे कोई स्नैक्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। सो इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे आपको हम क्या पढ़ रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं सोडियम क्लोराइड उसमें एज अ रॉ मटेरियल कैसे एक्ट करता है, तो इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का देखना है। सबसे पहले हमने ब्राइन लेना है। अब ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का सल्यूशन, मीन्स सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो सल्यूशन बनता है इसको ब्राइन बोलते हैं। सो ना, अब ब्राइन तो हमें पता चल गया, नाउ साथ में अमोनिया भी है, सो दिस इज नॉन एज अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर इज कॉल्ड एज द अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। तो जब हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो देन वी गेट अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी फॉर्मेशन अब होगी। नाउ इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड बिकॉज इट इज़ माइल्ड नॉन करोजिव बेस। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब ये सॉल्ट है तो हम अब इसको कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक सॉल्ट। अब इसमें हमें कैसे पता कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एक वीक एसिड आएगा दैट इज़ कार्बनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो दैट मीन्स कि ये जो सॉल्ट है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। तो बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग द एसिडिटी।
देन उसके बाद आ जाता है कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या इसका असर होता है ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे हमने ऊपर बात करी ना, तो इसको हम फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसमें इसका कैसे रिएक्शन होता है। जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन हुई तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे सॉल्ट है, ये भी बेसिक है, तो बेसिस का वैसे भी आपको पता है कि जो टेस्ट होता है दैट इज़ बिटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है निकली। अब इसका यूजेस कहाँ पे है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। नाउ दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेकिंग सोडा and baking powder both are the different thing. Baking soda is sodium bicarbonate and baking powder is sodium bicarbonate plus an acid. तो एक साथ में कोई ऑर्गेनिक एसिड है, इधर टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, तो ये मिक्सचर जो है ये बनाता है बेकिंग पाउडर। तो अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कुकिंग पर्पस के लिए। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है जब हम ये बेकिंग पाउडर बनाते हैं? तो ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। अब H पॉजिटिव आया फ्रॉम एसिड, तो हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने क्या करना है कि जो भी हम बेकरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, केक बना रहे हैं या पेस्ट्री बना रहे हैं, तो ये उसको फ्लफ़ी कर देगा और उसका वॉल्यूम राइज़ कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? उसका वॉल्यूम राइज़ कर देगी। अब साथ में हमने एसिड वैसे क्यों डालते हैं? बिकॉज़ जैसे हमें पता है दिस इज़ बेस। तो बेस जो होता है इसकी जब रिएक्शन होती है ये हीट होगा तो हमारे पास बनेगा एक सॉल्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर। अब ये जो सॉल्ट है, तो हमें पता है बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो अगर हम साथ में एसिड ना डालें, अब एसिड जब हम डालते हैं तो एसिड क्या करता है, इसका जो बिटर टेस्ट है उसको बैलेंस कर देता है, तो इसीलिए हम साथ में एसिड डालते हैं। देन आ जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वही चीज़ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेड और केक को राइस करने के लिए और उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एज एन इंग्रेडिएंट इन एन एंटासिड। तो कोई एंटासिड है उसमें एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा कि जो एसिडिटी है स्टमक में, अगर एसिडिटी हुई है तो उसको बैलेंस कर देगा। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन कौन सा होता है? अब इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं ना, तो इसका ये फार्मूला, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं या क्यों यूज़ कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंक्शर? बिकॉज हमें पता है कि ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। अब साथ में एसिड है, तो हमने बीच में एसिड भी है, तो जब ये एसिड और बेकिंग सोडा मिलते हैं आपस में, इनकी रिएक्शन होती है तो बनता है सोडियम सल्फेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यू नो वेरी वेल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ फायर एक्सटिंक्शन गैस। तो ये क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंक्श कर देगी। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ इट इन द सोडा, वी यूज़ इट एज फायर एक्सटिंक्शन।